हाय एंड वेलकम टू द वीडियो। तो बच्चों, इस वीडियो में हम अगेन प्रोजेक्टाइल के कुछ और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। और जैसे जैसे हम प्रॉब्लम को और सॉल्व करते चले जाएंगे, हमारे कॉन्सेप्ट्स और भी स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे। करेक्ट? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों पहले प्रॉब्लम से। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में बच्चों आपको एक टावर दिया गया है, हाई टच का। ठीक है, जिसकी हाइट है 20 मीटर और उसके ऊपर आपको एक बॉल दिया गया है। ठीक है, बॉल जो है वो एज अ प्रोजेक्टाइल लॉन्च होता है फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर, जिसका थीटा जो है 30 डिग्री है और इनिशियल वेलोसिटी इज 24 मीटर पर सेकेंड। और जो हाइट आपको दिया गया टावर का 20 मीटर दिया गया, आपको बताना है कि रेंज जो है पार्टिकल कितना डिस्टेंस एक्स के डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है बच्चों। तो वीडियो को पॉज करेंगे और ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। तो बच्चों, आई होप आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई किया होगा। तो अगर आपका आंसर x इज इक्वल टू 73.36 और समवेयर अराउंड 73.37 मीटर भी आया है, दैट मीन्स यू हैव द राइट आंसर। तो रेंज इज इक्वल टू समवेयर अराउंड 73.37 मीटर और 73.4 मीटर। करेक्ट? ठीक है, तो चलिए बच्चों एक बार फिर से इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास ये बॉल है और बॉल जो है कुछ u वेलोसिटी 24 मीटर पर सेकेंड विद सम एंगल 30 डिग्री लॉन्च हुई है। तो बच्चों फटाफट इसका x कंपोनेंट बताएंगे वेलोसिटी का, दैट विल बी u cos 30 इज इक्वल टू 24 इंटू √3/2। राइट? उसी तरीके से बच्चों बताएंगे y कंपोनेंट, that will be u sin 30, that will be equal to 24 into 1/2, है ना? ठीक है, तो हमारे पास x और y में वेलोसिटी आ गई। ठीक है, अब इसका आप y के इक्वेशन में अगर आप ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन लिखेंगे, वो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो आपको वहाँ से समझ में आएगा कि कुछ ना कुछ वैल्यूज़ हमारी निकल के आएंगी। तो चलिए देखते हैं। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। करेक्ट? ठीक है, अब बच्चों ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि ये पार्टिकल तब तक अपने प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो करेगा जब तक ये ग्राउंड को हिट नहीं कर जाता है। करेक्ट? बॉटम को हिट नहीं कर जाता है। आपके जो ट्रेडिशनल प्रोजेक्टाइल मोशन होते हैं, माफ़ कीजिएगा, आपके जो ट्रेडिशनल प्रोजेक्टाइल मोशन होते हैं जनरली एक सेम लेवल से स्टार्ट होकर के सेम लेवल पे एंड होते हैं। बट ये प्रॉब्लम थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि ये डेप्थ में और जाता है। करेक्ट? ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अगर मैं इस वाले पॉइंट को, अगर प्रोजेक्टाइल वाले पॉइंट को मैं अगर ओरिजिन लेता हूँ, है ना, इस वाले पॉइंट को मैं ओरिजिन लेता हूँ, ये बॉटम वाला पॉइंट कितना हो जाएगा बच्चों, -20। वाई में -20 हो जाएगा। करेक्ट? तो ये 0, -20 वाला पॉइंट हो जाएगा x, y। ठीक है, तो अब इसी एनालॉजी को यूज़ करते हैं बच्चों और y को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। हमें y कितना चाहिए, बच्चों एट द एंड, जब ये प्रोजेक्टाइल हम अपने मोशन को एंड करें तो हमें y कितना चाहिए, -20। स्टार्ट कहाँ से कर रहा है, 0 से। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो y हमें चाहिए -20, u साइन थीटा इंटू टी हो जाएगा आपका 12 इंटू टी माइनस हाफ इंटू जी आप ले लो 10 और इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, -20 तक y होने के लिए कितना टाइम लगेगा ये हम फाइंड करने का ट्राई कर रहे हैं। तो यहाँ से जब आप बच्चों फाइंड करोगे तो टाइम विल बी समवेयर अराउंड 3.53 सेकेंड्स। 3.53 सेकेंड्स। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, आप इसका रूट्स निकाल लोगे। -b प्लस माइनस √b² -4ac/2 है ना? अब हमें रेंज चाहिए बच्चों। करेक्ट? तो रेंज हमारी कितनी होती है, रेंज जो होती है, अगर मैं x से डिनोट करूँ रेंज को, तो किसी भी पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट पार्टिकल का कितना होगा, दैट विल बी u cos थीटा इंटू टी। आपको मालूम है
ठीक है। ट्राई करेंगे बच्चों कि फार्मूला को ऐसे याद ना करें, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को याद करें और फिर वहाँ से अपनी अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करते चले जाएं। जैसे जैसे आप ये x इजिकल टू यू कॉस थीटा टी, y इजिकल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, इस टाइप से आप लिखते चले जाएंगे तो आपको धीरे धीरे चीज़ें याद भी होती चली जाएंगी, राइट। तो आप ऐसे फार्मूला कभी भूलने का डर बना ही नहीं रहेगा। आप इतने फेमिलियर हो जाओगे कि आप इन सारी चीज़ों को ही यूज़ करके ग्राउंड अप से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे बच्चों, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, हमने x कंपोनेंट में u cos थीटा की वैल्यू निकाली थी 12√3 और टाइम हमने निकाला है बच्चों कि जो पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री का जो टोटल टाइम है दैट इज़ 3.53 सेकेंड। इसको आप सॉल्व करोगे बच्चों तो ये आ जाएगा 73.367 एंड दैट इज़ योर रेंज एंड दैट इज़ योर x पोजिशन एट टाइम इज इक्वल टू 3.53 सेकेंड्स, ठीक है। तो बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। और इस प्रॉब्लम में आपको क्या दिया है, आपको दो पार्टिकल दिए गए हैं, ठीक है। और दोनों पार्टिकल जो हैं सेम टाइम पे रिलीज़ किए जाते हैं, ठीक है। सेम टाइम पे रिलीज़ होते हैं इन ऑपोजिट डायरेक्शंस एट एन एंगल α1 एंड α2 फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, α1 एंड α2 फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। तो पहला एंगल दिस इज α1 एंड डिफरेंट एंगल इज सेकंड एंगल इज α2, ठीक है। दोनों पार्टिकल लॉन्च किए जाते हैं, दोनों की वेलोसिटी बच्चों सेम है दैट इज़ v0, ठीक है। v0 सेम वेलोसिटी से दोनों लॉन्च होते हैं। तो आपको बच्चों फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ बॉडीज विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, एक की वेलोसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में कितनी होगी ये आपको फाइंड करना है। आई नो कि हम यहाँ पे थोड़ा सा रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हैं बट इससे हम फेमिलियर भी होते चले जाएंगे। रिलेटिव मोशन कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है, इस पॉइंट पे। और आपको फिर फाइंड करना है बच्चों कि लेट से आफ्टर टाइम t बीत जाता है तो दोनों पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको फाइंड करनी है बच्चों। तो वीडियो को पॉज करेंगे बच्चों और ट्राई करेंगे इसको सॉल्व करने का। तो बच्चों आई होप आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई किया होगा। तो बच्चों मैं पहले आंसर्स की बात करूं तो जो आपका रिजल्टेंट वेलोसिटी है, रिजल्टेंट वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज़ 2v0 साइन α2 माइनस α1 बाई 2, ठीक है। अगर आपकी वैल्यू इतनी आई है दैट मीन्स यू हैव द राइट आंसर एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 2v0 टाइम t में t एंड साइन α2 माइनस α1 बाई 2, दिस इज योर डिस्टेंस। तो अगर आपका आंसर इतना आया है बच्चों दैट मीन्स यू हैव द राइट आंसर। तो बच्चों चलिए इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं और मैं यहाँ पर रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके आपको पहले एक बार फेमिलियराइज करता हूँ और फिर इसके सॉल्यूशन की तरफ भी हम लोग बढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। तो बच्चों अभी प्रॉब्लम से थोड़ा सा डाइवर्ट होते हैं और समझते हैं, ठीक है। तो बच्चों दो ऑब्जर्वर लेते हैं यहाँ पर हम रिलेटिव के कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए, ठीक है। पहला ऑब्जर्वर जो है वो कार पे है, ठीक है, कार ए, और एक और मैं कार लेता हूँ, ठीक है, विच इज़ मोर लाइक अ ट्रक, ठीक है। और ये जा रही है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और ये जा रही है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हम थोड़ा सा रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो लेट से बच्चों अगर 1 आवर बीतता है तो ये कार जो है कितना चल जाएगी, 100 किलोमीटर, करेक्ट। और ये वाली जो कार है वो कितनी चलेगी, 50 किलोमीटर, ठीक है। तो दोनों के बीच का जो गैप है, लेट से कार बी था तो बी और ए के बीच का जो गैप है वो कितने से बढ़ जाएगा बच्चों, 50 किलोमीटर से बढ़ेगा, राइट। क्योंकि ये चलेगी 100 किलोमीटर, कार ए चलेगी 100 किलोमीटर, है ना। और आपकी जो कार बी है वो चलेगी 50 किलोमीटर 1 घंटे में। तो 1 घंटे में ए और बी का जो डिस्टेंस है, लेट से इनिशियली डिस्टेंस था 10 किलोमीटर, तो 1 घंटे के बाद का डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपस में, 60 किलोमीटर, 10 में 50 ऐड हो जाएगा, 50 किलोमीटर की डिस्टेंस और बढ़ गई। अब मैं बोलता हूँ बच्चों कि आप ऑब्जर्वर को बी पे बिठा दो, है ना। तो बी जब ट्रक पे बैठेगा तो ट्रक
ट्रक किसके लिए रुक गई, ये हमेशा ट्रक पे बैठा हुआ है, करेक्ट। हाँ, ये जरूर रोड के रिस्पेक्ट में ज़रूर ये ट्रक चल रहा होगा, तो रोड के रिस्पेक्ट में ये ऑब्जर्वर ज़रूर मोशन में है, लेकिन ट्रक के रिस्पेक्ट में बोलूँ, क्योंकि यहाँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही आपका ट्रक हो गया, तो ये ट्रक के रिस्पेक्ट में तो बंदा रेस्ट पर है, ठीक है। तो इसने ट्रक की वेलोसिटी को काइंड ऑफ ज़ीरो बोल दिया, क्योंकि ये ट्रक पर ही है। अब सब कुछ ये अपने आंखों से देखेगा, तो अपने अपने और ट्रक के रेफरेंस में देखेगा, ठीक है। तो बी ए को भी देखेगा अगर बी, तो ये अपने ट्रक और अपने रेफरेंस में दिखेगा, इसीलिए हम ऑब्जर्वर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ऑब्जर्वर मतलब ट्रक, ट्रक के रेफरेंस में बात हो रही है, ठीक है। तो ऑब्जर्वर ने क्या देखा बच्चों कि 1 घंटा का टाइम बीता और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 50 किलोमीटर से बढ़ गई, है ना। 50 किलोमीटर से डिस्टेंस बढ़ गई 1 घंटे में। मतलब ये हुआ बच्चों कि ऑब्जर्वर एट बी ए को 50 किलोमीटर पर आवर से मूव करते हुए देखेगा, करेक्ट जी हाँ। तो बी का जो ऑब्जर्वर है बच्चों, वो ए को 50 किलोमीटर पर आवर से मूव करते हुए देखेगा, है ना। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है, क्योंकि लेट से बी भी चल गया 50 किलोमीटर 1 घंटे में, लेकिन ए जो है वो चल गया 100 किलोमीटर, डिफरेंस आ गया 50 का। तो बी ने बोला भैया कि ए की स्पीड जितनी भी हो मेरे रिस्पेक्ट में तो 50 किलोमीटर पर आवर है, और वो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ इसी को बोलते हैं बच्चों रिलेटिव मोशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, जहाँ पर आप अपनी वेलोसिटी को, आप देखो इनडायरेक्टली क्या किया, जब भी मैंने इस ऑब्जर्वर को ट्रक पे बिठाया, इसने अपनी वेलोसिटी इसको दे दी पलट के। तो लेट से अगर आपके पास बॉडी पार्टिकल ए है, ठीक है, और ये इसकी वेलोसिटी कुछ v1 है, और यह पार्टिकल बी है, उसकी वेलोसिटी कुछ v2 है ना। अगर मैं ऑब्जर्वर को यहाँ पर बिठाऊं, ठीक है, अगर मैं ऑब्जर्वर को ए पर बिठाऊं, तो ये जो है बी को वेलोसिटी दे देगा पलट के, और कितनी दे देगा, जितनी इसकी थी, क्योंकि ये रेस्ट पे हो गया तो अपनी वेलोसिटी पलट के दे देगा, ठीक है ना। और अगर ए की वेलोसिटी लेट से अपोजिट डायरेक्शन में होती, इधर होती, और बी की वेलोसिटी जो है बच्चों वो इधर होती है ना, v2, तो ए यहाँ पर क्या करता बच्चों, इसको वेलोसिटी जब ये पलट के देता तो v1 उधर ऐड हो जाता बी पे, अगर यहाँ पे आप ऑब्जर्वर बिठाते हो। तो इट मेक सेंस ऑल्सो, राइट, कि अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शंस में ट्रैवल कर रहे हो, तो आपकी बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। अगर आप 50 किलोमीटर से इधर जा रहे हो, दूसरा वाला बंदा भी ऑपोजिट डायरेक्शन में 50 किलोमीटर से जा रहा है, तो अगर कोई भी ऑब्जर्वर ए पर बैठा है ना, अगर ए पर कोई भी ऑब्जर्वर बैठा है बच्चों, तो वो अपने आप को रेस्ट पे जब मानेगा तो बी उसको 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती हुई दिखेगी, क्योंकि 50 किलोमीटर इधर भी आप चल जाओगे 1 घंटे में, और 50 किलोमीटर इधर भी चलेगा बी 1 घंटे में, तो टोटल ए और बी का जो डिस्टेंस है बच्चों वो कितना बढ़ के हो जाएगा, वो 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा 1 घंटे में। तो एक ऑब्जर्वर क्या बोलेगा कि भाई बी मेरे से 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा डिस्टेंस अटेन कर लिया विद इन स्पैन ऑफ 1 आवर, दैट मीन्स बी की जो वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू ए और विथ रिस्पेक्ट टू मी इज 100 किलोमीटर्स पर आवर, इनडायरेक्टली v1 प्लस v2 किलोमीटर पर आवर, राइट, ठीक है। तो बच्चों इन कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा समझेंगे और ट्राई करेंगे। अगर आपको ये थोड़ा सा और समझने की ज़रूरत है तो वीडियो को रिवाइंड करें और फिर से समझने का ट्राई करें बच्चों, करेक्ट। अब हमारे पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई है बच्चों रिलेटिव मोशन की, तो अब हम बच्चों प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करेंगे अगेन बच्चों, और रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट से आप सॉल्व करने का इसको ट्राई करें, ठीक है। अब बढ़ते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ, राइट, ठीक है। तो लेट्स से हमारे पास है पार्टिकल 2 और ये हमारे पास पार्टिकल 1, तो इसके एक्स कॉम्पोनेंट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बच्चों, v cos v0 cos अल्फा 1, और y कंपोनेंट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बच्चों, v0 sin अल्फा 1। उसी तरीके से बच्चों इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, है ना, v0
साइन अल्फा टू, और ये हो जाएगी बच्चों वी नॉट कॉस अल्फा टू। ठीक है, अब ये साइन अल्फा टू नेगेटिव होगा बच्चों, तो ये नीचे भी जा सकती है, डायरेक्शन बदल सकती है, बट अभी के लिए मैथमेटिकल टर्म्स में मैं साइन अल्फा को लिख रहा हूँ, है ना। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों कि एक पार्टिकल को लेट से मैं ऑब्जर्वर को पार्टिकल 2 पे बिठाता हूँ, तो पार्टिकल 2 जो है ये रेस्ट पे चला जाएगा और अपनी वेलोसिटी जो है रिवर्स करके प्रोवाइड कर देगा पार्टिकल ए को, पार्टिकल 1 को। ठीक है, तो रिवर्स करने के बाद जो इसको वेलोसिटी मिलेगी वो कितनी हो जाएगी बच्चों, वो एक बार देख लेते हैं। तो पहले से थी अपने पास वी नॉट साइन अल्फा 1 वाई में और वी नॉट कॉस अल्फा 1 एक्स में, अब रिवर्स होके मिल जाएगी वी नॉट कॉस अल्फा 2 एक्स में और वी नॉट साइन अल्फा 2 वाई में, रिवर्स करके। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, ये हो गया हमारा पार्टिकल 1। ठीक है, तो अगर कोई बंदा बी पर अगर पार्टिकल नंबर 2 पे बैठा हुआ है, वहाँ पर अगर कोई ऑब्जर्वर है, तो वो अगर ए को देखेगा तो वो इस वेलोसिटी से देखेगा कि वो एक्स और माइनस एक्स में ये वेलोसिटी है और वाई और माइनस वाई में इसकी ये वेलोसिटी है। तो जो फाइनल वेलोसिटी होगी बच्चों वो इन सब का रिजल्टेंट होगा। तो आइए चलिए रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालते हैं। वही जो उसका मैग्नीट्यूड आएगा रिजल्टेंट वेलोसिटी का, दैट विल बी द फाइनल वेलोसिटी विथ विच द ऑब्जर्वर ऑन पार्टिकल नंबर 2 विल ऑब्जर्व द पार्टिकल गोइंग अहेड ऑन द फॉर द पार्टिकल 1। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी की जब बात करेंगे बच्चों तो वो कितनी निकल करके आ रही है, पहले वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, दैट विल बी वी नॉट कॉस अल्फा 1, एक बार फिर से देखते हैं। ठीक है, माइनस वी नॉट कॉस अल्फा 2 आई कैप प्लस वी नॉट साइन अल्फा 1 माइनस वी नॉट साइन अल्फा 2 जे कैप। ठीक है, अब अगर रिजल्टेंट वेलोसिटी की बात करूँ बच्चों तो वो कितनी हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी मैग्नीट्यूड कॉस अल्फा 1 माइनस कॉस अल्फा 2 का स्क्वायर प्लस साइन अल्फा 1 माइनस साइन अल्फा 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर अल्फा 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 2 माइनस 2 कॉस अल्फा 1 अल्फा 2 कॉस अल्फा 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 2 फिर ये हो जाएगा माइनस 2 साइन अल्फा 1 इंटू साइन अल्फा 2। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों आपको क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर अल्फा 1 कॉस स्क्वायर अल्फा 2 साइन स्क्वायर अल्फा 1 और साइन स्क्वायर अल्फा 2, तो ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर के फॉर्मूला में एडजस्ट हो जाएंगे, तो डेट विल बी 1 + 1 माइनस 2 इंटू कॉस अल्फा 1 इंटू कॉस अल्फा 2 प्लस साइन अल्फा 1 इंटू साइन अल्फा 2। ठीक है, तो ये यहाँ से निकल कर क्या आ जाएंगे बच्चों, यहाँ आपका 2 भी कॉमन आ जाएगा तो 2 वी नॉट हो जाएगा बच्चों, और इंटू 1 माइनस कॉस ए माइनस बी, है ना। तो बच्चों इसको आप अगर सॉल्व करेंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, है ना, साइन स्क्वायर थीटा। ये मैं इरेज कर देता हूँ, तो आप इसी को 1 माइनस कॉस 2 थीटा के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो ये बन जाएगा आपको बच्चों फाइनली कितना, अगर साइन थीटा के टर्म्स में अगर आप लिखेंगे 2 वी नॉट इंटू साइन 2 माइनस अल्फा 1/2। ठीक है, दिस इज़ योर रिजल्टेंट वेलोसिटी। और बच्चों अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा, v रिजल्टेंट इंटू टी, यही आपका आंसर है बच्चों, यही आपका आंसर है। तो आपके पास डिस्टेंस भी निकल करके आ गया और आपके पास ये जो निकल करके आया ये आपका रिजल्टेंट वेलोसिटी हो गया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बच्चों और ट्राई करते हैं इसको सॉल्व करने का। और इस प्रॉब्लम में आपको एक स्टेयर केस दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर आपको बताया गया है कि बॉल जो है ऐसे ट्रैवल कर रही है कि वो एज ऑफ द nth स्टेप पर स्ट्राइक करती है। ठीक है, और आपको एक
इक्वेशन दिया गया है n इज इक्वल टू AHU² बाई GB²। तो आपको बच्चों फाइंड करना है a की वैल्यू क्या होगी, फाइंड a। ठीक है, बॉल की इनिशियल वेलोसिटी आपको दी गई है u इन हॉरिजॉन्टल, स्टेयर केस की जो हाइट है h है और विड्थ है हर स्टेप की इज b। वीडियो को पॉज करेंगे बच्चों, ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। तो बच्चों आई होप आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई किया होगा। तो अगर आपका आंसर a इज इक्वल टू 2 है, दैट मीन्स यू हैव द राइट आंसर। तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ बच्चों। यहाँ पर देखने वाली चीज़ ये है बच्चों कि जैसे जैसे बॉल नीचे आएगा इसकी वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो नीचे की तरफ बढ़ती चली जाएगी, राइट। और जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो तो सेम रहेगी, राइट, क्योंकि यहाँ पर कोई हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन नहीं है, बट आपके ग्रेविटी ने वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कराना है बॉल को विथ g। अगर बॉल जो है वो आपके nth स्टेप को हिट करती है, अगर nth स्टेप को एकदम जस्ट एज पे हिट करती है बच्चों, तो यहाँ पर ये x में कितना ट्रैवल करेगी, दैट विल बी इक्वल टू, जैसे अगर फर्स्ट स्टेप को हिट किया इसने तो 1b इसकी रेंज हो जाएगी, राइट। अगर ये सेकंड स्टेप को हिट किया तो x में 2b चला, अगर थर्ड को हिट किया तो 3b चला। उसी तरीके से अगर ये nth स्टेप को चला तो ये nth स्टेप को अगर ये हिट किया ऑन द एज, देन ये n इंटू बी चलेगा कुछ इन x डायरेक्शन, राइट। ठीक है, तो आइए इसी एनालॉजी को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो रेंज बन जाएगी विल बी इक्वल टू n इंटू बी। ठीक है, उसी तरीके से ये टोटल हाइट जो होगी बच्चों विल बी इक्वल टू n इंटू एच। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो x इज इक्वल टू n इंटू बी और x हमको मालूम है u cos थीटा इंटू टी। तो u cos थीटा इज नथिंग बट u इंटू टी इज इक्वल टू n इंटू बी। तो हमारा यहाँ पे टाइम निकल करके आ गया nb बाई u, हमारा टाइम निकल करके आ गया बच्चों। ठीक है, अब उसी तरीके से y इज इक्वल टू एन एच हो जाएगा हमारा, और यहाँ पर y में वेलोसिटी इनिशियली 0 है और नीचे की तरफ ही जा रहा है, एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ है। तो हम यहाँ पे प्लस हाफ GT² लिख देते हैं बच्चों। अगर आपको साइंस के साथ जाना है तो आप, क्योंकि हाइट भी नेगेटिव है तो फिर आपका कुछ ऐसा बनेगा बच्चों, तो कुछ ऐसा लगेगा माइनस हाफ GT² इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन एच, क्योंकि h नेगेटिव है। बट अभी हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से काम किया, हमने देख लिया कि भाई दोनों का डायरेक्शन सेम है तो पॉजिटिव रख के काम कर लिया। ठीक है, तो हाफ GT² इज इक्वल टू एन एच, और आपको टाइम की वैल्यू मालूम है बच्चों कितनी, t² यहाँ से निकल के कितना आ जाएगा बच्चों NH 2NH अपॉन g। ठीक है, अब टाइम की वैल्यू बच्चों इसमें रख देंगे, देखते हैं क्या इक्वेशन निकल करके आती है। करेक्ट, यहाँ पर बच्चों हो जाएगा आपका t² इज इक्वल टू 2NH अपॉन g। ठीक है, और t की वैल्यू हमारी निकल करके कितनी आई थी बच्चों, nb बाई यू। तो n² b² बाई u² इज इक्वल टू 2NH अपॉन g, है ना। तो यहाँ से n हमारा निकल करके कितना आ गया बच्चों, 2HU² बाई GB²। और ये ऐसा ही कुछ हमको इक्वेशन में दिया गया था बच्चों, n इज इक्वल टू AHU² अपॉन GB²। तो a की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, बोलो 2। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बच्चों, और यहाँ पर आपको प्रॉब्लम में दिया गया है एक बुलेट है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ अ पार्टिकल, और एक बोट है जो कि एकदम वो बोट जो है सी के शोर पे खड़ी है। ठीक है, और जो शूटर है ये बुलेट को तुरंत फायर करता है जब बोट मूव करना स्टार्ट करती है, तो दोनों सेम इंस्टेंट पे मोशन में आते हैं। और इनिशियली जो है द बुलेट और बोट के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज डी। तो क्वेश्चन ये है बच्चों कि अगर बुलेट जो है बोट को हिट करता है तो आपको ये इनिशियल डिस्टेंस डी को फाइंड करना है। तो प्रॉब्लम को पॉज करेंगे बच्चों और ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। तो बच्चों आई होप आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई किया होगा। तो बात कर लेते हैं आंसर की, कि अगर आपने सही सॉल्व किया है कि नहीं। तो अगर आपका आंसर इज समवट लाइक दिस, देन यू हैव द राइट आंसर। तो बच्चों चलिए इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। अगेन हमने अभी रिलेटिव के कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा समझा है, तो उन्हीं को यूज़ करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो इनिशियल डिस्टेंस डी हमें फाइंड करना है, राइट। ठीक है, यहाँ पे 2 पार्टिकल है मोशन में। ठीक है, तो अगर मैं बच्चों बोलूँ कि अगर मैं एक ऑब्जर्वर बोट पे बिठा देता हूँ, लेट से बोट पर कोई बंदा है जिसको शूटर जो है शूट करना चाह रहा है। ठीक है, तो अगर ये ऑब्जर्वर अगर बोट पे आ जाएगा तो ये बोट की वेलोसिटी क्या है जो बच्चों, ये पलट करके
दूसरे पार्टिकल को दे देगा, ठीक है, तो पलट करके दे देगा। तो चलिए उसको एनालाइज कर लेते हैं। बोट अपनी आ गई रेस्ट पे, बोट को रेस्ट पे कर दिया, ठीक है। और जो हमारा बुलेट है, बुलेट की स्पीड कितनी हो जाएगी बच्चों, पलट करके मिल जाएगी, पलट करके मिल जाएगी बुलेट को बोट की स्पीड, ठीक है। सॉरी, यह बोट की स्पीड थी v1, ठीक है। तो फाइनली बच्चों अगर इसको मैं ब्रेक डाउन कर लूँ तो बुलेट जो है वो v2 साइन अल्फ़ा y में, v2 कॉस अल्फ़ा x में, और इधर v1, ठीक है। नाउ अब इस वेलोसिटी से पार्टिकल को d डिस्टेंस कवर करना है, d डिस्टेंस कवर करना है, ठीक है। तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, v2 कॉस अल्फ़ा माइनस v1 इंटू टी, लेट्स से टी टाइम में ये d डिस्टेंस को कवर करता है, ठीक है। अब हम ये टाइम कैसे निकालें, अब हम ये टाइम कैसे निकालेंगे बच्चों, तो सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है। बुलेट जो है ऊपर जाएगी और फिर ये नीचे भी आएगी, है ना, ठीक है। तो यह हाफ टाइम अगर हम निकाल लें, जब y 0 हो रहा है उसको डबल से मल्टीप्लाई कर दें तो यही टोटल टाइम होगा, यही टोटल टाइम होगा, क्योंकि ये दोनों सेम लेवल पे हैं, ठीक है। तो चलिए फाइंड करते हैं टाइम। तो हमारा ऊपर में वेलोसिटी कितनी थी बच्चों, v2 साइन अल्फ़ा। अब ये वेलोसिटी ज़ीरो कब होगी, तो v2 साइन अल्फ़ा माइनस जी टी डैश अभी बोल देते हैं इज इक्वल टू ज़ीरो, तो टी डैश हमारा आ गया v2 साइन अल्फ़ा बाई जी। अब इसका डबल टाइम लगेगा, अभी तो पार्टिकल जो है हम यहाँ पर पहुँची है ना, यहाँ पर पहुँची है हाईएस्ट पीक पॉइंट पे, वहाँ से फिर नीचे भी आएगी, तो इसका डबल टाइम लगेगा। 2d डैश इज इक्वल टू 2v2 साइन अल्फ़ा बाई जी, और हमारा टाइम जो था वो 2t डैश के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा डिस्टेंस निकल करके कितना आ गया बच्चों, तो हमारा था v2 कॉस अल्फ़ा माइनस v1 इंटू टी, तो ये हमारा बन जाएगा बच्चों v2 कॉस अल्फ़ा माइनस v1 इंटू 2v2 साइन अल्फ़ा अपॉन जी। दिस इज़ योर आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बच्चों, और यहाँ पर आपको दो पार्टिकल दिए गए हैं जो कि सेम पॉइंट पर हैं इनिशियली, लेट से ओरिजिन पे, और उनको डिफरेंट वेलोसिटीज से प्रोजेक्ट किया जा रहा है इन द एयर। तो आपको फाइंड क्या करना है बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज आफ्टर टी इज इक्वल टू 1.70 सेकेंड। आपको वी नोट जो दिया गया है बच्चों वो 25 मीटर पर सेकेंड है, जो कि सेम है फॉर बोथ द पार्टिकल्स। पहला पार्टिकल इज बीइंग लॉन्च विथ 60 डिग्री एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, व्हाइल द अदर पार्टिकल इज बीइंग लॉन्च स्ट्रेट अप इन द एयर, ठीक है। और जी आपकी वैल्यू दी गई है आपको यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो बच्चों आई होप आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई किया होगा, और अगर आपका आंसर इज दिस और समवेयर अराउंड 22, देन यू हैव द राइट आंसर बच्चों, ठीक है। तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं बच्चों, ठीक है। तो हमें दोनों पार्टिकल के बीच के डिस्टेंस को फाइंड करना है बच्चों, राइट, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ एक पार्टिकल के रिस्पेक्ट में दूसरे पार्टिकल का डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो काइंड ऑफ हम यहाँ पर रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट्स का डेफिनेटली यूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, राइट, ठीक है। तो चलिए दोनों पार्टिकल की पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला पार्टिकल जो है वो 25 मीटर पर सेकंड से ऊपर लॉन्च हुआ है, और जो दूसरा पार्टिकल है बच्चों हमारा वो 25 मीटर पर सेकंड विथ 60 डिग्री एंगल लॉन्च हुआ है। तो इसका एक्स कॉम्पोनेंट फटाफट बता देंगे बच्चों, ये हो जाएगा 25 कॉस 60 इज इक्वल टू 12.5 मीटर पर सेकंड, और ऊपर में कितना हो जाएगा बच्चों 25 इंटू 25 साइन 60, ये हो जाएगा आपका 12.5√3 मीटर पर सेकंड, 12.5 इंटू √3 मीटर पर सेकंड, करेक्ट, ठीक है। ये दोनों सेम ही है, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ बच्चों कि अब आप ऑब्जर्वर को इस वाले पार्टिकल पे बिठा दो, इस वाले पार्टिकल पे बिठा दो, तो ये क्या करेगा, अब जो है ये नीचे की तरफ इसको वेलोसिटी दे देगा कितनी, 25 मीटर पर सेकंड की, पलट के दे देगा, ठीक है। और आपको आफ्टर टी इज इक्वल टू 1.70 सेकेंड पे ये अब चेक करना है कि ये जो पार्टिकल है, ठीक है, ये जो पार्टिकल है ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, दैट विल बी योर डिस्टेंस बिटवीन बोथ द पार्टिकल्स, ठीक है।
तो चलिए इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो पहले फाइनल वेलोसिटी की बात कर लेते हैं बच्चों, क्योंकि हमें अभी मैग्नीट्यूड की बात करनी है। ठीक है, हमें तो डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो 25√3/2 ऊपर में था, 25 नीचे था, है ना, और 12.5 हॉरिजॉन्टल था। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों हमारा, स्पीड इनटू टाइम। और स्पीड की अगर मैं बात करूँ बच्चों, तो यहाँ पर अगर मैं वेलोसिटी को लिखूँ, वेलोसिटी एज अ वेक्टर लिखूँ, तो इट विल बी 12.5 आई कैप प्लस 25√3/2 जे कैप माइनस 25 जे कैप। ठीक है, तो दोनों को स्क्वायर करके अगर आप जोड़ देंगे तो दैट विल बी योर फाइनल स्पीड। तो यहाँ पर स्पीड हमारी कितनी आ जाएगी, 12.5 का स्क्वायर प्लस 25 इंटू √3/2 माइनस 1 और इसका स्क्वायर और इसका फिर रूट हो जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट हो जाता है ना। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालने का ट्राई कर रहे हैं, दैट इज स्पीड, और इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम से। तो बच्चों ये आपका बन के निकल के आ जाएगा समवेयर अराउंड 25 इंटू 0.27 का पावर 1/2 इंटू 1.70। 25 हमने कॉमन ले लिया, तो ये हमारा बन करके आ गया बच्चों 22.08 मीटर समवेयर अराउंड। दैट इज़ योर आंसर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट आई कैन क्रिएट मोर ऑफ दीज कॉन्टेंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।